नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंगलवार को महावीर जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान महावीर की शिक्षाएं मानवता का मार्गदर्शन करती रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की पावन जयंती की सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और करुणा के शाश्वत सिद्ध संतों से संपूर्ण विश्व को अलौकित करने वाली भगवान महावीर की शिक्षाएं मानवता के लिए अमर पाथे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि 2017 से पहले प्रदेश में पोषाहार वितरण का ठेका एक बड़े माफिया के हाथों में था, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती थी और कुपोषण की समस्या गंभीर बनी हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले महिला एवं बाल विकास विभाग में भी माफियाओं का दखल था। उन्होंने दावा किया था कि पोषाहार की गुणवत्ता इतनी खराब थी कि वह खाने योग्य नहीं होता था, जिससे प्रदेश बीमारू स्थिति में पहुंच गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान सरकार में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। उन्होंने कहा कि अब न पर्ची चलती है न खर्ची, जबकि पहले सिफारिश और पैसे के आधार पर नियुक्तियां होती थी। वहीं मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी के भी संकेत दिए हैं। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि जल्द प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाए ताकि कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक भुगतान सुनिश्चित हो सके। ये जो कुछ भी आज आपको 23,647 आंगनबाड़ी केंद्रों में सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में जो विकसित किया जा रहा है, जिसमें एलईडी टीवी, आरओ वाटर, न्यूट्रिशन गार्डन, प्री स्कूल किट, ये सभी विकसित हो रही है। आंगनबाड़ी केंद्र अब दिखेंगे और अगर स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र होगा तो आपका मानदेय भी स्मार्ट होना चाहिए ना। और इसी के लिए हम लोग आज आए हैं बोलने के लिए कि मैंने विभाग से कह दिया है अति शीघ्र ये ट्रेनिंग कराओ और मानदेय का प्रस्ताव प्रस्तुत करके बड़ा समारोह करके इन लोगों के मानदेय को अभी से प्रारंभ करिए, जिससे अति शीघ्र इनको एक मानदेय प्रारंभ हो जाए। सम्मानजनक मानदेय मिलना चाहिए। सम्मानजनक मतलब न्यूनतम मानदेय की गारंटी मिलनी चाहिए। हम लोगों ने प्रारंभ किया है। आप देखना, इसी अप्रैल से हम लोग पहले जितने भी आउटसोर्स कार्मिक हैं उनके लिए हम लोगों ने कॉर्पोरेशन गठित किया है। पहले क्या होता था, ये जितने आउटसोर्सर कंपनियां थी ज्यादातर कोई ना कोई माफिया या कोई ना कोई नेता संचालित करता था। और शोषण कहां से करता था? सरकार से पाता था 10,000 12,000 और उसको मिलता था 5,000 6,000। वह सरकार से भी लेता था, उस कार्मिक से भी लेता था और साथ साथ नियुक्ति के समय भी उससे पैसा लेता था। हमने कहा भी 4,000 5,000 6,000 रुपए में क्या होगा किसी का? आज के समय में इतना पैसे से क्या कोई देखभाल कर पाएगा? और विभाग को बुला के मैंने बहुत सख्ती से कह रखा है, हर हाल में इसको लागू करो। अप्रैल से मैं चाहूंगा कि इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी करो। अब हम कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, शोषण मुक्त व्यवस्था बनाएंगे, सम्मानजनक मानदेय अपने कर्मचारियों को देंगे। कानपुर के कल्याणपुर में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट करने का मामला सामने आया है। एक अस्पताल में उत्तराखंड के युवक से करीब 10 लाख रुपए में किडनी खरीदने का सौदा हुआ। किडनी निकलवाने के बाद दलाल ने उसे जरूरतमंद मरीज को 90 लाख रुपए से अधिक में बेच दिया और अवैध तरीके से की गई किडनी की इस खरीद फरोख्त का सुराग लगने पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अस्पतालों में छापा मारा। पुलिस ने दलाल, अस्पताल संचालक, डॉक्टर दंपति समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया है। कानपुर के किडनी रैकेट के खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीमें इसकी जड़ें तक खंगालने में जुट गई हैं और टीम ने आरोपी शिवम को हिरासत में लेकर कई घंटों तक पूछताछ की। उससे पुलिस को बताया कि कैसे किडनी खरीद का काला धंधा चलता है। आरोपी ने बताया कि शक न हो इसके लिए किडनी खरीदने वाले को अपना रिश्तेदार बताया जाता है। उसे गरीब और परिवार का एकमात्र सहारा बताकर
कम से कम दाम में सौदा करने की कोशिश की जाती है। पुलिस की पूछताछ में यह भी बात सामने आई कि सभी अस्पताल बर्रा, नौबस्ता, पंकी और कल्याणपुर जैसे क्षेत्रों में चल रहे हैं और पुलिस की टीमें उनके बताए गए अस्पतालों में डॉक्टरों से पूछताछ कर सच्चाई जानने में जुट गई हैं। चर्चा है कि पुलिस की टीमें पश्चिम बंगाल और हरियाणा में भी गई हैं। विभाग की इस रेड से 50 के करीब अस्पताल रडार पर आ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की तरफ से आज 31 मार्च को लखनऊ स्थित राज्य कार्यालय में समीक्षा बैठक बुलाई गई। यह बैठक आगामी चुनावी रणनीति पर और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से बुलाई गई। लखनऊ स्थित राज्य कार्यालय में सुबह 11 बजे बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सभी पार्टी नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में संगठन की वर्तमान स्थिति, जमीनी पकड़ और कार्यकर्ताओं की सक्रियता की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही पार्टी के जनाधार को बढ़ावा देने और आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए विशेष रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक का मुख्य फोकस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और नए मतदाताओं को जोड़ने की योजना बनाना रहा। इसके अलावा पिछले चुनावों के प्रदर्शन का विश्लेषण करते हुए कर्मियों को दूर करने के लिए भी ये दिशा निर्देश जारी किए गए। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में खेकड़ा तहसील में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मेरठ क्राइम ब्रांच की टीम ने एसडीएम के ड्राइवर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में खेकड़ा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने आरोपी के पास से रिश्वत की पूरी रकम भी बरामद कर ली है, जिससे प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ड्राइवर निशु खेकड़ा एसडीएम की सरकारी गाड़ी पर निजी चालक के रूप में कार्यरत था, जबकि आधिकारिक रूप से चालक के रूप में नरेंद्र शर्मा की ड्यूटी लगी हुई थी। तहसील में लंबे समय से भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की शिकायतें मिल रही थी। बताया जा रहा था कि यह मामला गोरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्की लंबरदार निवासी ग्राम भागोट के से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने से जुड़ा है। आरोप है कि कुर्रेबंदी के एक मुकदमे के पक्ष में फैसला कराने के नाम पर यह रकम मांगी गई थी। शिकायतकर्ता अक्षय कुमार के अनुसार एसडीएम के कहने पर ही ड्राइवर निशु ने रिश्वत की मांग की थी। पहले 2 लाख रुपए की मांग की गई, बाद में 1 लाख रुपए पर सहमति बनी और शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और केमिकल पाउडर लगे नोट शिकायतकर्ता को दिए। जैसे आरोपी ने रकम ली, टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच होगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पुलिस व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें कई जिला प्रमुख पुलिस प्रमुखों के साथ साथ शाहजहांपुर जिले के पुलिस अधीक्षक राजेश त्रिवेदी भी शामिल हैं। त्रिवेदी को अलीगढ़ में पीएससी के 38वीं बटालियन का सेनानायक नियुक्त किया गया है। त्रिवेदी की जगह सौरभ दीक्षित को शाहजहांपुर का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है, जो इससे पहले फिरोजाबाद के पुलिस अधीक्षक थे। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रशिक्षण निदेशालय के महानिरीक्षक चंद्र प्रकाश को महानिरीक्षक सुरक्षा बनाया गया है और वहीं अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद का तबादला लखनऊ में पुलिस उपायुक्त के रूप में किया गया है। इससे पहले रविवार देर रात शाहजहांपुर के नगर आयुक्त विपिन कुमार मिश्रा समेत राज्य के 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया था। एक दिन बाद फिर अन्य कई अफसरों को नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। भाकयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ओडिशा के भुवनेश्वर में किसानों के पैदल मार्च में शामिल होने गए थे। भुवनेश्वर में पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया और गिरफ्तार कर थाने ले गई। इसके विरोध में जिले भर में संगठन के कार्यकर्ताओं ने थानों पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों की मांग है कि टिकैत के अलावा संयुक्त मोर्चा के जिन किसानों को पुलिस ने पकड़ा है उन्हें सम्मान के साथ छोड़ दिया जाना चाहिए। भुवनेश्वर में किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर 22 मार्च से आंदोलन चल रहा है और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को भी भुवनेश्वर में होने वाले पैदल मार्च में शामिल होने के लिए बुलाया गया था और भाकयू प्रवक्ता कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। पुलिस ने उन्हें पहले थाने लेके गए और इसके बाद गेस्ट हाउस में भेज दिया गया और उधर टिकैत को रोके जाने की जानकारी मिलते ही कार्यकर्ताओं ने जिले के थानों पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भाकयू जिलाध्यक्ष नवीन राठी शहर के सिविल लाइन थाने पर कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। भाकयू नेता गौरव टिकैत ने
कार्यकर्ताओं के साथ भोरा कला थाने में डेरा जमा दिया और देर रात तक धरना प्रदर्शन जारी रखा। और इस उड़ीसा में भाकयू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के विरोध में भाकयू कार्यकर्ताओं ने चरथावल थाने में भी चारपाई डालकर धरना शुरू कर दिया। नाराज किसानों ने कहा कि जब तक भाकयू नेता की रिहाई नहीं होती धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में आज मंगलवार को 20 पश्चिमी जिलों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। साथ ही इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के इस बदलाव से प्रदेश भर में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट के आसार हैं। एक दिन पहले सोमवार को पश्चिमी जिलों और सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़ आदि में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बूंदाबांदी देखने को मिली। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही तापमान में गिरावट की भी संभावना जताई गई है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी की भी चेतावनी जारी की गई है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।